ये कांग्रेस के दौरे इख्तियार में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा भागलपुर में हुआ। बेशरम कांग्रेसियों, बहुत सेकुलर बनते हो। भागलपुर में मुसलमानों को मारकर गोभी की खेती करने वाले ये कांग्रेसी अमौर अवैसी में आके सेकुलर हो जाते। नीतीश जी सबका काम भी करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप लोग आंख में लालटेन घुसा लेते। मेरा फोन दीजिए ना भाई। सब्जी सस्ती, फल तो सस्ता, रोटी सस्ती, पराठा भी सस्ता। मंच पे विराजमान हम सबकी नेता, बिहार की उप मुख्यमंत्री रही, हम सबकी दीदी, अभी बिहार सरकार की मंत्री आदरणीय रेणु देवी जी, यहां पर मौजूद राजीव रंजन सिंह जी, जिनको टीवी पे आप देखते हैं, और अभी सरकार में भी कैबिनेट रैंक है। यहां पर मौजूद आपके पूर्व विधायक, बैसी के अंदर एनडीए का परचम लहराने वाले और पूर्णिया में विकास की धारा को बहाने वाले संतोष कुशवाहा जी, श्री चंदन सिंह जी, श्री इजहार साहब, यहां पर मौजूद विनोद यादव जी, आपके लोकप्रिय नेता, ताली बजा के स्वागत कीजिए इनका। श्री सुनील मंडल जी, जदयू के जिला प्रभारी, श्री मनोज सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। अरे आइए, कहाँ देखेगा, मनोज सिंह जी का भी ताली बजा दीजिए। जदयू के अध्यक्ष श्री प्रकाश पटेल जी, कहाँ गए पटेल जी, बजाइए ताली जोर से। हम के अध्यक्ष राजेंद्र जी यादव जी, कहाँ गए यादव जी, सौरभ जी लोजपा के जिलाध्यक्ष राजेश मेहता जी, जनार्दन पुद्दार जी, सर्वानंद मंडल जी, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर आए हुए बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के मोहम्मद हकीम साहब, जुबैर साहब, मुजफ्फर जी, नैयर आलम साहब, सलाउद्दीन साहब, मुजाहिद आलम साहब, शमशाद साहब, मोईद साहब, मुजीब भाई, हफीज आलम साहब, मिस्टर जी, असरुद्दीन जी, अशरफ जी, सरपंच साहब, मुजफ्फर साहब, कितना नाम ले, वहीद साहब, सनवर जी, मुन्ना जी, सुभान साहब, जमशेद साहब, मंजर जी, और यहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज भी हैं। क्या नाम है पूरा, शाहनवाज रिजवी। इधर मेरे नाम का भी आदमी दिख रहा है, बैठिए। भाइयों और बहनों, रेणु देवी जी के बोलने के बाद, राजीव रंजन सिंह के बोलने के बाद, संतोष कुशवाहा जी के बोलने के बाद कोई बात है जो समझ में ना आया? सब बात कह चुके हैं। मुझे तो सिर्फ धन्यवाद के लिए खड़ा किया गया, और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग यहां भी खड़े हो गए। अरे आप लोग तो खड़े हो गए, तुम भी फोटो लो, साइड हो। कोई भी खड़े मत रहिए ज्यादा। ये टीवी पर लाइव चल रहा है, एएनआई आया हुआ है। खाली राहुल गांधी की यात्रा लाइव नहीं होती, हम लोगों की भी होती है।
भले अल्पसंख्यक समाज में पैदा हुआ। भाइयों और बहनों, आज आपके बीच में कहने आए हैं, सब कुछ साफ है। आसमान में जिस तरह सूरज का उगना तय है, एनडीए सरकार का आना तय है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन नया नया आदमी एक से एक बात बना रहा है, एक से एक काम करे हम और मजा मारने के लिए कोई और आ जाए। ये हम तो जानते हैं। हम 1998 में किशनगंज आए थे, 99 में तस्लीमुद्दीन साहब से लड़े। पहली बार अमौर बैसी में, यानी बैसी अमौर था, कमल खिला के दिखाए। उसके बाद संतोष कुशवाहा ने बैसी में एनडीए का परचम लहरा के दिखाया। भाइयों और बहनों, असंभव नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी किशनगंज लोकसभा जीत सकती है तो एनडीए बैसी भी जीत सकता है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक है? आज से 26 साल पहले मैं कितना यंग दिखता था। दीदी हमारी आशीर्वाद देती थी हमको। जब हम आए थे लोग कहता था, अरे यहां कुछ होने वाला नहीं है, यहां कहां बीजेपी जीतेगी। लेकिन लोगों ने कहा, एक छोटे बच्चे ने तस्लीमुद्दीन को हरा दिया। लोग दंग रहे थे या नहीं रहे थे? रहे थे कि नहीं आप? और काम करके दिखाया कि नहीं दिखाया? आज एनडीए की सरकार बनी है। पहले कहीं पर रोड नहीं होता था। हमने 99 का चुनाव मोटरसाइकिल से चला। मोटरसाइकिल से एक अफाक भाई थे, उनका टूटा हुआ राजदूत था, बीच में चेन भी उतर जाता था, पगडंडी पे चलता था। बाद में हमने उनको एक मोटरसाइकिल खरीद के दिया। बाद में उस पे बैठ के चले। आज कहीं भी जाइए रोड है, यहां से जाइए कोचाधाम बैसी से सीधे पुल पार कर जाइए, किशनगंज पहुंच जाइए। एक से एक 4 लेन रोड किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। जब हम भारत सरकार मंत्री थे, हम लोगों ने काम किया। आज नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इससे अच्छा मुख्यमंत्री मिलने वाला है? खाली हमारा मुस्लिम भाई लोग कहेगा, नीतीश जी बड़े अच्छे हैं, मदरसा को भी पैसा देते, अंजुमन इस्लामिया को भी देते, नीतीश जी सबका काम भी करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप लोग आंख में लालटेन घुसा लेते। काहे को आज लालटेन लेते हैं? 20 साल से नीतीश कुमार अच्छे, कोई दंगा हुआ, फसाद हुआ? अरे मैं भागलपुर से सांसद रहा हूं। ये कांग्रेस के दौरे इख्तियार में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा भागलपुर में हुआ। बेशरम कांग्रेसियों, बहुत सेकुलर बनते हो। भागलपुर में मुसलमानों को मारकर गोभी की खेती करने वाले ये कांग्रेसी अमौर और बैसी में आके सेकुलर हो जाते। उसके बाद कांग्रेस का आता पता लगा, कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि दंगाई पार्टी है वो। और ये राजद के लोग, ये लालू यादव कहते हैं माई समीकरण है। अरे भाई लालू यादव जी, आप मुख्यमंत्री बने, बड़ी अच्छी बात है। गोरे चिट्टे हैं, अच्छे हैं, बाल का डिजाइन अच्छा है, अच्छा हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन बिहार से तो मजाक मत कीजिए। होली भी अच्छा खेलते हैं। पहले लालू यादव बन गए, फिर राबड़ी यादव जी बन गई, फिर तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बन गए। अब कह रहे हैं माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। तब आपको जब सत्ता देनी होती है तब आपको मुसलमान याद नहीं आता। तब कहते हैं झोला ढो, कबाब लेके आओ। ये कबाब पहुंचवाते हैं अपने घर पर और कुछ देते नहीं है। सिर्फ खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराते हैं। क्या कहते हैं? सच्चा मुसलमान कौन है? जिसका ईमान इस पे है
कि मौत बरहक है, जिंदा है तो खुदा की मर्जी से, और जिस दिन मौत लिखी जाएगी, कोई दुनिया की ताकत क्या, लालू यादव क्या बचाएगा? राजीव गांधी को तो फोर्स नहीं बचा सकता। मौत तो मौत है, लेकिन मुसलमानों को कहते हैं हम बचाएंगे। खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराते हैं ना, क्या फायदा है? अरे अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरोगे तो ईमान पे चलोगे, और ईमान पे चलोगे तो जिसने ईमानदारी से आपकी खिदमत की है उसका काम करोगे। काम करे नीतीश, मदरसा को पैसा दें वो, अंजुमन बनाए वो, कब्रिस्तान की बाउंड्री करें वो, बिहार में उर्दू शिक्षक की भलाई का काम करें वो, और जब वोट देना हो तो माल महाराज का मिर्जा खेले होली, यानी दे नीतीश वोट ले जाए कोई और। भाइयों और बहनों, मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आप नीतीश कुमार के साथ नहीं, मोदी के साथ नहीं है तो कौन काम करेगा? 5 किलो अनाज देते हैं, कभी कहा नरेंद्र मोदी ने कि हम सिर्फ हिंदू को देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे? 5 किलो अनाज सबको देते, आयुष्मान भारत का कार्ड सबको देते हैं, किसान के अकाउंट में 2000 रुपया आता है, हिंदू को भी आता है तो मुसलमान को भी आता है। आज हर घर की एक महिला को, जो दीदी ने बताया, 10,000 रुपया महीना मिलेगा। उसमें कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आज लोग कहते हैं, पहले कहते थे बीजेपी में मत जाना, मोदी आ जाएगा। अरे मोदी तो आ गया, मोदी आ गया, अभी हटने वाला है। इंशाअल्लाह जब तक मोदी जिंदा है देश का प्रधानमंत्री रहने वाला है, दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। ऐसा नेता कहां मिलेगा? ऐसा नेता, दुनिया जिसको झुककर सलाम करती है वो हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, जिसके सामने पुतिन हो या शी जिनपिंग या डोनाल्ड ट्रंप, वो भी कहता है मोदी इज माय फ्रेंड, कहता है ना, कैसे कहता है? मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज द ग्रेट लीडर। अमेरिका भी कह रहा है ग्रेट लीडर, रशिया भी कह रहा है ग्रेट लीडर, चाइना भी कह रहा है। ड्रैगन और एलिफेंट मिल जाए तो दुनिया में कोई ताकत हरा नहीं सकती। दुनिया जिसको सलाम करती है उसको राहुल गांधी कहता है वोट चोर। राहुल गांधी जबान संभाल के, ये लोगों के दिल पर राज करने वाला नेता मोदी है, जो लगातार 3 बार जीत कर आया है। कांग्रेस को 3 बार में जितनी सीट जोड़कर नहीं आई, उतना तो अकेले नरेंद्र मोदी को आ गया। ये कांग्रेसी क्या बात करे? ये पप्पू यादव जी हैं, ये कांग्रेसी हरदम उनका अपमान करते हैं, चढ़ने नहीं देता ट्रक। अरे भाई हमारे दोस्त हैं, काहे चढ़ते हैं? मत चढ़िए। हमको अगर मंच पे चढ़ने न दे, हमको कह दे कि आप मंच पे चढ़ नहीं सकते, तो हम कहेंगे दीदी आप अकेले जाइए, हम चले, कहेंगे ना। अगर इज्जत नहीं मिलेगी, माला फूल खाली संतोष कुशवाहा को, राजीव रंजन सिंह को, रेणु देवी को, और मुझे कहे कि नहीं आप मुसलमान हैं आपको नहीं मिलेगा, तो हम आएंगे मंच पे? मंच पे आएंगे? हम कहेंगे अगर इज्जत नहीं तो सियासत नहीं। सियासत इज्जत के लिए करते हैं, सेवा के लिए करते हैं, लेकिन देखिए उनको भी जीते निर्दलीय हैं, बिना बात के पंजा छाप पकड़े हुए। अरे पंजा छाप से कोई जीत सकता है? और कितना उनको अपमानित कर रहा है। अभी राहुल गांधी की यात्रा आई, हमारी यात्रा में देखिए हम लोग की वोट के अंदर हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं। वहां रोड पे गए, ये तो अमौर बैसी चौक है, राहुल गांधी जितनी भीड़ आपको मिली, शाहनवाज हुसैन मिनिस्टर रहा है, बैसी का एमपी नहीं था, मिनिस्टर नहीं था, लेकिन जब बैसी के चौराहे पर शाहनवाज हुसैन आ जाता था तो उससे ज्यादा भीड़ हाथ मिलाने के लिए आ जाती थी। क्या दिखा रहे हो यार? ये सीमांचल क्या बता रहे हो? ये सीमांचल में, सीमांचल के चैंपियन थे तस्लीमुद्दीन, उनसे लड़कर जीतकर लोकसभा में मैं गया हूं। मुझे सीमांचल कौन समझाएगा? समझा हुआ है सीमांचल क्या मनोज बाबू? हमरा कोई समझा सके थे? बोलियो
ई सीमांचल अभी सब कुछ सस्ता हो रहा है। मोदी जी आपकी चिंता कर रहे हैं, एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा। पिछली बार चिराग पासवान का रोशनी कहीं और चिराग का चला गया, इस बार बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी इकट्ठे लड़ेंगे और चिराग की रोशनी भी एनडीए को मिलने वाली है। तो कितना चमकेगा एनडीए। इस बार 200 से ज्यादा सीट जीतनी है। अब बैसी के भाइयों बहनों, मैं कहीं प्रचार में जाऊं ना जाऊं, बैसी बार बार आऊंगा चुनाव में। बैसी सीट इस बार आपसे लेकर रहूंगा, आपसे मांगने आया हूं, आपको कहने आया हूं कि बैसी जिताइए, ताकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को, चिराग पासवान और मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी को, दिलीप जायसवाल को ये लगे कि बैसी के मुसलमानों ने भी ईमानदारी से वोट दिया है, डेवलपमेंट के नाम पर दिया। अगर डेवलपमेंट हुआ तो सबका हुआ। इसलिए आज तो महंगाई खत्म हो गई। मेरा फोन दीजिए ना भाई। महंगाई खत्म। आपको पता है नया जीएसटी आया है, पता चला आपको? अरे पता लगा कुछ? 22 तारीख से सब कुछ सस्ता, आटा सस्ता, दाल सस्ता, चावल सस्ता, मसाला सस्ता। आप भाई दूध सस्ता, मक्खन सस्ता। मक्खन हम लोगों को नहीं लगाना है, खिलाना है खाली। पनीर सस्ता, घी सस्ता, चीज सस्ता। सुनते रहिए। बिस्कुट सब सस्ता। बिस्कुट जो खाते ना चाय के साथ गप्पा गप, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, पैकेट स्नैक्स, वो जो मिलता है पन्नी में जो मिलता है चिप्स, वो भी सस्ता। चॉकलेट भी सस्ता। अरे बच्चा लोग है कि नहीं? चॉकलेट सस्ता, जेली फूड सस्ता, पेस्ट्री सस्ता, आइसक्रीम भी सस्ता। ये सब्जी सस्ती, फल तो सस्ता, रोटी सस्ती, पराठा भी सस्ता। उसके बाद शैम्पू सस्ता, साबुन सस्ता, टूथपेस्ट सस्ता, हेयर कंडीशनर सस्ता, सर में लगाने वाला तेल सस्ता, फेस पाउडर, स्नो पाउडर लगाते हैं आप लोग, स्नो पाउडर भी सस्ता, लिपस्टिक सस्ता, सिंदूर सस्ता, फर्नीचर सस्ता, किचन का सामान, लोहिया, करछी, सब कुछ सस्ता। ये मैप सस्ता, चार्ट सस्ता, ग्लोब सस्ता, पेंसिल सस्ता, कॉपी सस्ता, नोटबुक सस्ता, टीवी सस्ता, एसी सस्ता। यहां पर वॉशिंग मशीन भी सस्ता, वो जो दहेज में देते हैं अब सस्ता हो गया। छोटी कारें सस्ती, दोपहिया मोटरसाइकिल भी, हीरो होंडा भी सस्ता, डीजल कार सस्ती, ट्रैक्टर सस्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ती। भाइयों और बहनों, अब होटल भी सस्ता, यात्रा भी सस्ती। आप जो बीमा कराते हैं, अरे इधर आप लोग क्या देख रहे हैं? बीमा कराते हैं जो हेल्थ बीमा, बीमा भी सस्ता, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता। अब कितना बताएं, थक जाइएगा। लीजिए मनोज, सब कुछ सस्ता। और नेताजी आप लोगों के लिए भी सस्ता। संतोष बाबू के लिए इनोवा सस्ता 3.5 लाख। रेणु देवी जी के लिए फॉर्च्यूनर सस्ता 3.5 लाख सस्ता। और राजीव रंजन जी के लिए और मनोज सिंह के लिए महिंद्रा की गाड़ी 1.5 लाख रुपया सस्ता। कभी सुने थे आप? सही सही दिल पे हाथ रख के बोलिए, कभी सुने थे कि गाड़ी का दाम 3 लाख सस्ता होगा? अभी प्लानिंग कर लिए होंगे आप लोग।
तो ये कौन दिया? तेजस्वी यादव कि राहुल गांधी? कौन दिया ये? कौन दिया ये? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, हिम्मत से बोलो। तो कौन आना चाहिए चुनाव में? और नीतीश कुमार और मोदी की जो जोड़ी है अकाट है, कोई मुकाबले में नहीं है। आजकल एक पीला गमछा वाला भी आया और वो भी पीला पहन के बैठे हैं, लेकिन हम लोग के अपने आदमी। ये पीला गमछा वाला कहता है हम चांद ला के देंगे। अरे तुम चांद ला के क्या दोगे? ये तो फिल्मों में होता था। प्रेमी से प्रेमी प्रेमिका से कहता था चांद के पार चलो, जा सकता है चांद के पार। झूठा, सब जानता था झूठ बोल रहा है। कहता था महबूब अपनी महबूबा को हम तुमको चांद ला के देंगे। अरे चांद लाओगे हाथे जल जाएगा, इतना लंबा हाथ है। लेकिन महबूबा यकीन करती थी कि हमरा ठीके कहे छे, चांद ले। ठीक ना भाइयों और बहनों? वही है जन सुराज वाला, एक से एक सपने दिखाएगा, कहेगा पलायन बंद हो जाएगा। अरे क्या पलायन बंद होगा? पलायन हमने बंद किया। हम बिहार के उद्योग मंत्री बने, आपका फायदा कराए कि नहीं? इथेनॉल प्लांट लगाया बिहार में। मकई का दाम 800-900 रुपए था, आज 2200-2400 है। ये शाहनवाज हुसैन और नीतीश कुमार ने करके दिखाया है कि नहीं? सही बोल रहे हैं कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं तो बताइए। और फैक्ट्री लगी, पेप्सी आया, कोको कोला वाला आया, सीमेंट वाला आया, टेक्सटाइल की कंपनी वाला आया। 1 साल उद्योग मंत्री रहे, 1 साल के अंदर कैसे उद्योग लगाते हैं, दिखाया कि नहीं दिखाया? बताइए। हम तो भारत सरकार के मंत्री थे, लेकिन बिहार में रेणु देवी जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, तारकिशोर जी के साथ मंत्री बने तो काम करके दिखाया। हम ही लोगों ने काम किया है। ये लोग गाल बजाने वाले हैं, इनके बात में मत आइए। और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, आएगा मोदी, छाएगा मोदी, जीतेगा मोदी, सरकार बनाएगा मोदी, तो ये डूबते जहाज में क्यों बैठते? ये जो कांग्रेस वाले जब हट्टे कट्टे थे, मोटे ताजे थे, 400 सीट थी, तो आपका तो खाक भला नहीं किए। मेरठ का दंगा कराया, मलियाना का कराया, भागलपुर का कराया। अब तो ये खुदे विकलांग हैं, तेजस्वी यादव के कंधे पे चल रहे हैं। ये आपका कोई भला कर सकते हैं? कोई भला नहीं कर सकते। राष्ट्र की मुख्यधारा में चलिए। आज भी मैं कहता हूं, इस देश का बंटवारा हुआ, जिनको धर्म के नाम पर ये देश कबूल था, वो चले गए पाकिस्तान। आज भीख का कटोरा लेकर वो घूम रहा है। हमें फख्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया, और हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क। इसलिए भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी और नीतीश से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। पकड़ लेना, किसी के बात में मत आना। मैं गैर नहीं हूं, मैं भागलपुर चला गया हूं, लेकिन हूं तो आपका ही। पहचान किसने दी? इसी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया ने, यानी तीनों जिला की सीट थी। तो शाहनवाज हुसैन को पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने कब जाना? जब हम आपके सांसद बने, यानी अमोर के, किशनगंज के, कोचाधामन के, जोकीहाट के, अररिया 10 पंचायत के, सिकटी के, पलासी के, सुहंदर के जब बने तभी तो पहचान बनी। आपने मेरी पहचान बनाई है, और मेरी पहचान तब होगी कि मनोज सिंह, मेरा कार्यक्रम था आज मनिहारी में, मनोज सिंह कहे मनिहारी तो नहीं जाना है, आपको बैसी आना है। मैंने कहा बैसी क्यों आना है? उन्होंने कहा बैसी के लोग शाहनवाज हुसैन से बहुत प्यार करते हैं। क्या ये सच है? अरे सच है तो ताली बजा के बोलिए। सच है तो हम मान गए बात। तो बैसी वालों का हक शाहनवाज पे है, तभी तो मैं आया। और शाहनवाज का हक बैसी वालों पर है या नहीं? क्या आपको छपरा से, आरा से, बेतिया से दीदी आई हैं?
कोई पटना से वहां से नेता आएगा तब ज्यादा भरोसा होगा, या आपका पुराना शाहनवाज आएगा तब भरोसा होगा? बताइए। हम पर भरोसा है, हम पर भरोसा है, हम पर भरोसा है। तो चलो एनडीए के साथ, चलो नीतीश के साथ, चलो मोदी के साथ। जय हिंद।